ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का। कहते हैं कि कभी कभी किसी को सबसे अच्छा जवाब देना हो तो वो माफी नहीं बल्कि खामोशी होती है। उन्हें इसी बेचैनी में रहने दीजिए कि आपको अब उनकी मौजूदगी से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। खैर, ये तो ज्ञान की बातें हैं जो चलती रहती हैं। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला हफ्ता यानी 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का समय आपके लिए यानी मेष लग्न वालों के लिए कैसा रिफाइनिंग वाला है। हम आपके जीवन के हर जरूरी पहलू जैसे कि आपका काम धंधा, आपकी पैसों की स्थिति, आपके रिश्ते और आपकी सेहत, इन सब पर एकदम गहराई से बात करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको भविष्य बताना नहीं है बल्कि आपको तैयार करना है ताकि आप आने वाले हफ्ते को पूरी प्लानिंग और जागरूकता के साथ जिएं और उसका पूरा पूरा फायदा उठा सके। दोस्तों, हर हफ्ते की ना अपनी एक अलग एनर्जी, एक अलग थीम होती है। अगर इस हफ्ते को समझें तो ये एक सफर की तरह है जिसके 3 खास पड़ाव है। पहला पड़ाव यानी हफ्ते की शुरुआत पूरी तरह से आपके रिश्तों और आपकी पार्टनरशिप को समर्पित है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। दूसरा पड़ाव यानी हफ्ते का बीच का हिस्सा आपको थोड़ा रुककर सोचने, अपनी भावनाओं को समझने और खुद से जुड़ने का मौका देगा। और सफर का तीसरा और आखिरी पड़ाव जो कि हफ्ते का अंत है, वो तो आपके लिए किस्मत और मेहनत दोनों के दरवाजे एक साथ खोलने वाला है, जो आपके करियर के लिए एक बहुत ही पावरफुल समय साबित होगा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी है 23 सितंबर की रात को बनने वाला गजकेसरी योग। ज्योतिष में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी चांद और गुरु बृहस्पति एक दूसरे से अच्छी स्थिति में होते हैं तो ये योग बनता है। इसका असर ये होता है कि इंसान की बुद्धि तेज होती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है और पैसे आने के रास्ते खुलते हैं। तो सोचिए, आपके हफ्ते की शुरुआत ही एक राजयोग से हो रही है। एक और राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 18 सितंबर से ससुराल पक्ष के साथ जो भी तनाव, बहस या मनमुटाव चल रहा था, वो भी 23 सितंबर को खत्म हो रहा है। तो उस तरफ से भी आपको एक मानसिक शांति महसूस होगी। हफ्ते के बीच में 25 सितंबर को विनायक चतुर्थी का पवित्र त्योहार है। भगवान गणेश तो विघ्नहर्ता है और चतुर्थी उनकी सबसे प्रिय तिथि है। इस दिन की गई पूजा पाठ जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने में कमाल का काम करती है। और जैसा मैंने कहा था, हफ्ते का अंत आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ज्योतिष की गणना के हिसाब से 29 और 30 सितंबर ये 2 दिन मेष लग्न वालों के लिए नौकरी और करियर से जुड़े किसी भी काम के लिए सबसे बेहतरीन रहने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दिनों में किस्मत का मालिक किस्मत के घर को देखेगा और कर्म का मालिक कर्म के घर में चांद के साथ होगा, जो एक शानदार संयोग बना रहा है। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता आपको जिंदगी के हर रंग का मजा चखाएगा। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के हर हिस्से को और करीब से समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, हमारा काम, हमारा करियर और हमारी जेब की हालत। इस पूरे हफ्ते आपके छठे घर में 2 बड़े ग्रहों की एक मजबूत जोड़ी बनी हुई है। ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के राजकुमार बुध दोनों कन्या राशि में आपके छठे घर में बैठे हैं। छठा घर होता है आपकी नौकरी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपके कॉम्पिटिटर और आपके दुश्मन। कन्या राशि बुध की अपनी उच्च राशि है, यानी बुध यहां बहुत ताकतवर हो जाते हैं और हर्ष योग नाम का एक शुभ योग बनाते हैं। तो इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी समझदारी, अपनी बातचीत करने की कला और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर अपने काम की जगह पर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते थे या आपके काम में अड़ंगा डालते थे, वे अब शांत हो जाएंगे। आप अपने काम को इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे कि आपके बॉस भी आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स की हर चाल को पहले ही समझ लेंगे और अपनी स्ट्रेटजी से उन्हें मात देंगे। अगर कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको जीत मिलने की पूरी संभावना है। सूर्य का साथ होने से आपको सरकारी क्षेत्रों से भी फायदा मिल सकता है।
अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो आपके 7वें घर में तुला राशि में चल रहे हैं। 7वां घर बिजनेस का, पार्टनरशिप का और समाज में आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स का होता है। मंगल एनर्जी और एक्शन के ग्रह हैं, तो ये स्थिति आपके अंदर अपने बिजनेस को लेकर एक जबरदस्त जुनून पैदा करेगी। आप नई डील्स के लिए भागदौड़ करेंगे, नए क्लाइंट से मिलेंगे और आपके अंदर एक आग रहेगी कि मुझे ये काम हर हाल में करना है। ये एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मंगल जब 7वें घर में होते हैं तो बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव ला सकते हैं। आपकी बातों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, इसलिए जोश में होश खोने से बचना होगा। इस हफ्ते आपके पैसों की स्थिति पर गुरु, बृहस्पति और राहु का बड़ा असर रहेगा। बृहस्पति आपके 3रे घर में बैठकर आपके हौसले को बढ़ा रहे हैं, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे बृहस्पति उतना ही मीठा फल आपको देंगे। यहां से बृहस्पति की सीधी नजर आपके 9वें घर यानी किस्मत के घर पर पड़ रही है, जो आपकी किस्मत को चमका रही है। उनकी एक नजर आपके 7वें घर पर है, जो मंगल के गुस्से को थोड़ा शांत कर रही है, और एक नजर आपके 11वें घर पर है, जो मुनाफे का घर है। राहु खुद आपके 11वें घर में बैठे हैं। 11वें घर का राहु अचानक से पैसा आने के नए रास्ते खोलता है। हो सकता है कहीं से अचानक पैसा आ जाए, किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से फायदा हो जाए, या आपके सोशल सर्कल में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके लिए कोई मुनाफे का सौदा ले आए। लेकिन शनिदेव आपके 12वें घर में उल्टी चाल चल रहे हैं। 12वां घर खर्चों का होता है। वक्री शनि यहां पर अचानक होने वाले खर्चों की स्थिति बना सकते हैं। हो सकता है किसी पुरानी बीमारी पर या घर की मरम्मत पर अचानक पैसा खर्च हो जाए। इसलिए इस हफ्ते फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना बहुत जरूरी है। अब चांद के असर को समझें। 23 से 24 सितंबर को चांद 7वें घर में रहेगा। यह दिन बिजनेस मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और टीम वर्क के लिए शानदार है। 25 से 27 सितंबर तक चांद 8वें घर में होगा। यह समय पैसों से जुड़े फैसले लेने के लिए थोड़ा नाजुक है। शेयर बाजार या किसी भी तरह के सट्टे में पैसा लगाने से बचें। हाँ, यह समय इंश्योरेंस या विरासत से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए ठीक हो सकता है। और अब आता है आपके करियर का पावर पीरियड। 22 से 29 को चांद 9वें घर में आपकी किस्मत का साथ देगा और 30 तारीख को 10वें घर में आकर सीधे आपके काम को ताकत देगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, इंटरव्यू देना है, सैलरी बढ़ाने के लिए बात करनी है या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो 29 और 30 तारीख को ही करें। यकीन मानिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। करियर और पैसे की भागदौड़ में हम अक्सर अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आपके प्यार, शादी और परिवार के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात प्यार के रिश्तों की। प्यार, खूबसूरती और सुख के ग्रह शुक्र आपके 5वें घर में सिंह राशि में बैठे हैं। 5वां घर खुद प्यार, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है। जब शुक्र अपने दोस्त सूर्य की राशि सिंह में 5वें घर में आते हैं तो ये लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। आपकी सोशल लाइफ एक्टिव रहेगी और लोग आपके पर्सनालिटी की तरफ आकर्षित होंगे। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये समय रिश्ते में एक नई गर्माहट और प्यार लेकर आएगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, उन्हें कोई प्यारा सा तोहफा दे सकते हैं। आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इसी 5वें घर में छाया ग्रह केतु भी बैठे हैं। केतु का स्वभाव थोड़ा अलग थलग रहने का है। तो एक तरफ शुक्र आपको रोमांस की तरफ खींचेंगे और दूसरी तरफ केतु आपके मन में एक तरह की उदासी पैदा कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि रिश्ते में वो मजा नहीं आ रहा, या आप अपने पार्टनर से इमोशनली दूर महसूस कर सकते हैं। इसका सीधा सा उपाय है, अपने रिश्ते की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और अपने पार्टनर से दिल खोल कर बात करें। अब बात करते हैं शादीशुदा जिंदगी की। जैसा कि मैंने करियर वाले हिस्से में बताया, मंगल आपके 7वें घर में है। 7वां घर शादी का मुख्य घर है। यहां मंगल का होना पति पत्नी के बीच फिजिकल अट्रैक्शन और पैशन को तो बढ़ाता है, लेकिन साथ ही ईगो की लड़ाई भी पैदा करता है। मैं सही हूं, तुम गलत वाली भावना आप दोनों के बीच आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर बहस बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। आपको यहां बहुत समझदारी से काम लेना होगा। 23 और 24 तारीख को जब चांद भी यहीं होगा तो इमोशंस और भी तेज हो सकते हैं। इन 2 दिनों में अपने जीवन साथी की भावनाओं का खास ख्याल रखें।
पारिवारिक जीवन की बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिलेगा। बृहस्पति के तीसरे घर में होने से छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और आपको उनका पूरा साथ मिलेगा। पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन शनि की 12वें घर में स्थिति परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता दे सकती है। घर के माहौल में थोड़ी गंभीरता रह सकती है। मेरी सलाह है कि परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर सेहत ही ठीक ना हो तो दुनिया की कोई भी खुशी अच्छी नहीं लगती। चलिए देखते हैं कि सेहत के मामले में यह हफ्ता आपके लिए क्या कह रहा है। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसका मुख्य कारण है आपके छठे घर में सूर्य और बुध का एक साथ होना। छठा घर सीधे सीधे बीमारियों से जुड़ा होता है। सूर्य शरीर में गर्मी को कंट्रोल करता है, जबकि बुध का संबंध हमारी स्किन और नर्वस सिस्टम से होता है। और कन्या राशि हमारे पाचन तंत्र, खासकर आंतों से जुड़ी होती है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो आपको एसिडिटी, सीने में जलन या स्किन पर कोई एलर्जी या दाने जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा बुध के प्रभाव से आपको बेवजह की चिंता, ज्यादा सोचना और मानसिक तनाव भी परेशान कर सकता है। आपको सबसे ज्यादा सावधानी हफ्ते के बीच में यानी 25, 26 और 27 सितंबर को बरतनी है, जब चांद आपके 8वें घर से गुजरेगा। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। इस दौरान आपको चोट लगने की संभावना रह सकती है, इसलिए गाड़ी चलाते समय स्पीड का ध्यान रखें और किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से बचें। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो इन दिनों में दोबारा परेशान कर सकती है। मेरी आपको सख्त सलाह है कि सेहत से जुड़ा कोई भी लक्षण दिखे तो उसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब बात करते हैं हमारे युवा दोस्तों यानी स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला है। 5वें घर में शुक्र का होना उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो क्रिएटिव फील्ड्स में है, जैसे डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक या एक्टिंग। आपकी कल्पना शक्ति इस समय अपने चरम पर होगी। लेकिन 5वें घर में केतु का बैठना कंसंट्रेशन के लिए एक बड़ी चुनौती है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपका ध्यान भटकाता है। आप किताब लेकर तो बैठेंगे, लेकिन आपका मन कहीं और ही घूम रहा होगा। एक टॉपिक पर लंबे समय तक टिकना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? छोटे छोटे स्टडी सेशंस में पढ़ें। लगातार घंटों पढ़ने की बजाय 45 से 50 मिनट पढ़ें और बीच में 10 मिनट का ब्रेक लें। रोजाना सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए ध्यान या प्राणायाम करें। यह आपके मन को शांत करने में चमत्कार की तरह काम करेगा। और हां, पढ़ते समय अपना मोबाइल और दूसरे गैजेट्स को खुद से दूर रखें। गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर है, इसलिए मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। सारांश और उपाय तो दोस्तों, आइए अब इस पूरे हफ्ते की बातों को कुछ आसान पॉइंट्स में समझ लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत रिश्तों और एक शुभ योग के साथ हो रही है। हफ्ते का मध्य आर्थिक और स्वास्थ्य मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। हफ्ते का अंत आपके करियर को एक नई उड़ान देने का सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। रिश्ते, लव लाइफ में खुशियां हैं, पर शादीशुदा जिंदगी में समझदारी दिखानी होगी। सबसे भाग्यशाली दिल, इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे पावरफुल और लकी दिन है वे हैं 29 और 30 सितंबर। अपने सबसे जरूरी कामों को इन 2 दिनों में करने की कोशिश करें, आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। सावधानी, इस हफ्ते आपको जिस एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है अपनी बोली और अपने गुस्से पर काबू रखना। मंगल के प्रभाव से आपके मुंह से निकली एक गलत बात आपके बने बनाए रिश्तों को बिगाड़ सकती है, इसलिए बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचें। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ समस्याएं नहीं बताता बल्कि उनसे बचने के सरल उपाय भी बताता है। इस हफ्ते की ग्रह स्थिति को देखते हुए मैं आपको 3 बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूं। मंगल की शांति के लिए, चूंकि मंगल आपके वैवाहिक और व्यावसायिक जीवन में तनाव पैदा कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए इस सप्ताह हर दिन और खासकर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी की पूजा करने से आपके अंदर धैर्य बढ़ेगा और गुस्सा शांत हो। रुकावटें दूर करने के लिए 25 सितंबर को विनायक चतुर्थी है। इस दिन सुबह नहा धोकर भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा घास चढ़ाएं
और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। ये उपाय आपके कामों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। मानसिक शांति और सेहत के लिए शनि और छठे घर के ग्रहों का प्रभाव स्वास्थ्य और मानसिक चिंता दे सकता है। इससे बचने के लिए इस हफ्ते किसी भी दिन, विशेषकर शनिवार को, किसी जरूरतमंद को सरसों के तेल का दान करें या फिर शाम को किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जलाएं और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार है। इन्हें पूरे विश्वास के साथ करें, आपको निश्चित रूप से फायदा महसूस होगा। तो दोस्तों, ये था मेष लग्न वालों के लिए 23 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको आने वाले हफ्ते को बेहतर ढंग से जीने में मदद करेगी। याद रखिएगा, ये सितारों का खेल है, लेकिन आप इस खेल के सबसे जरूरी खिलाड़ी हैं। आपके हाथ में आपकी मेहनत है। ग्रहों की चाल को समझकर सही समय पर सही फैसला लेकर आप किसी भी चुनौती को मौके में बदल सकते हैं। पॉजिटिव रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी की मदद हो जाए। और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका आने वाला हफ्ता बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव।